किसी भी आम सास बहू की तरह इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के रिश्ते की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी। संजय ने मेनका गांधी को विज्ञापन में देखा और देखते ही चाहने लगे। 14 दिसंबर 1973 को मेनका के अंकल मेजर जनरल कपूर ने अपने बेटे विनू की शादी के लिए कॉकटेल पार्टी दी थी। इस पार्टी में मेनका और संजय पहली बार मिले थे। मेनका की उम्र उस समय 17 साल थी। मेनका काफी खूबसूरत और आकर्षक थी। अपनी खूबसूरती के चलते उन्होंने कॉलेज का ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता था। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों मिलने लगे। कहा जाता है कि संजय को ऐसी जगह जाना पसंद नहीं था जहां लोग उन्हें देखें और पहचान ले, इसलिए वो मेनका के घर पर ही उनसे मिलते थे। साल 1974 में संजय गांधी ने मेनका को अपने घर खाने पर बुलाया। मेनका भारत की प्रधानमंत्री से मिल रही थी, इसलिए काफी डरी हुई थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटों की शादी के लिए किसी लड़की से मिलवाए। बड़े बेटे की तरह ही वो चाहती थी कि उनके छोटे बेटे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करें। संजय मेनका को पसंद करते थे, इसलिए इंदिरा गांधी के पास उसे नापसंद करने की कोई वजह नहीं थी। आखिरकार दोनों ने 23 दिसंबर 1974 को शादी कर ली। शादी में इंदिरा गांधी ने मेनका को बहुत से तोहफे दिए, जिनमें से 21 महंगी साड़ियां, 2 गोल्ड सेट, लहंगा और एक खादी की साड़ी थी, जो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए बनाई थी। शादी के बाद ये जोड़ा मीडिया की सुर्खियां बना रहा। मेनका कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में भी जाया करती थी, पर साल 1980 में संजय गांधी का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसने देश की राजनीति का चेहरा बदल दिया। संजय इंदिरा के छोटे बेटे थे, लेकिन पर्दे के पीछे से वही कांग्रेस के सारे फैसले लेते थे। पार्टी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। वह किसी के काबू में नहीं थे, इंदिरा के भी नहीं। संजय के गुजरते ही अगर हालात किसी के लिए सबसे ज्यादा बदले तो वो मेनका थी। मेनका में पति की राजनीतिक विरासत संभालने की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही थी, लेकिन सास ने बीच में दीवार खड़ी कर दी। इंदिरा बड़े बेटे राजीव को राजनीति में आगे बढ़ाने लगी। वह और बात है कि इससे पहले वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर थे। इंदिरा का यह फैसला मेनका को पसंद नहीं आया था। परिवार में खींचतान इतनी बढ़ गई कि मेनका ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। खुद को पार्टी में साइडलाइन होता देख मेनका ने यह कदम उठाया। मार्च 1983 में उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच बनाने का ऐलान कर दिया। उस वक्त इंदिरा लंदन में थी। इंदिरा गांधी 28 मार्च 1982 को सुबह लंदन से लौटी। इस बार मेनका को निशाने पर लेने का निर्णय करके आई थी। मेनका उन्हें नमस्कार करने आई तो उन्होंने सख्ती से यह कहकर उन्हें दफा किया कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। उससे कहलवा दिया गया कि वह परिवार के साथ दोपहर के खाने के लिए न आए और उनका खाना कमरे में भेज दिया जाएगा। लगभग 1 बजे उसे एक संदेश और भेजा गया कि प्रधानमंत्री उससे मिलना चाहती है। मेनका इस स्थिति के लिए तैयार थी। वह बैठक में थी जब श्रीमती गांधी नंगे पैर वहाँ आई। उन्होंने धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहाँ आने का आदेश पहले ही दे दिया था, ताकि मेनका से जो कुछ कहे वो लोग उसके साक्षी रहे। मेनका के अनुसार वे गुस्से से उबल रही थी और उनकी बात मुश्किल से समझ में आ रही थी। श्रीमती गांधी ने उस पर आरोप लगाया कि जब वो लंदन में थी तो वह उनके अनुपस्थिति में उनके शत्रुओं को घर में बुलाती रही। उन्होंने आगे कहा कि तुमने हर एक शब्द में जहर उगला था और इसी वक्त निकल जाओ। उन्होंने चीखकर कहा, तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ले जाने के लिए गाड़ी खड़ी है। मेनका बेटे वरुण को साथ लेकर मायके में रहने लगी। 1983 में तो वापसी के सारे रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए। मेनका ने उसी साल में संजय विचार मंच के नाम पर अपनी पार्टी बना ली। कांग्रेस के कई नेता जिनकी वफादारी संजय से थी, वे इस पार्टी का हिस्सा बन गए। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव ने देश की सत्ता संभाली। फिर लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ। राजीव ने चुनाव लड़ने के लिए अमेठी को चुना। तब संजय विचार मंच का उम्मीदवार बनकर मेनका ने राजीव को ललकारा था। मेनका ने संजय और राजीव ने इंदिरा के नाम पर वोट मांगा था। राजीव के साथ उन दिनों सोनिया गांधी भी प्रचार में जा रही थी। इंदिरा के लिए सहानुभूति की लहर तब बहुत तगड़ी थी। इस लहर में राजीव ने मेनका को शिकस्त दे दी थी।